हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो है वो ट्रांसफर ऑफ केसेस को लेकर है कि क्या क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनका एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। ऑब्वियसली ट्रांसफर तो पॉसिबल है, उसके लिए हमारे प्रोविजंस हैं। अगर आप सीआरपीसी के अंदर देखेंगे तो वो प्रोविजन आपको 406 सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलता था। अब आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये प्रोविजन 447 यानी 447 के अंदर देखने को मिलता है। राइट, प्रोविजंस आर ऑलवेज देयर, बट क्या यहाँ पर इनकन्वीनियंस के बेसिस पर कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जाना और इतनी दूर जाके कार्रवाई अटेंड करना, या एज अ विटनेस हम बोले या एज अ पार्टी हम बोले कि हम नहीं आ सकते हैं इतना दूर बार बार, तो प्लीज इस केस को यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसे में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं। अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अपने किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स का जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाता है। मेजर और माइनर लॉज, आपके स्पेशल लॉज, आपके लोकल लॉज, आपको सब कुछ करवाया जाता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्काउंट भी पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आपको जो ये कोड है निशा लांबा, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर निशा_लांबा1511 पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो ये जजमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस सेक्शन के ऊपर। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे पॉइंट्स, जहां जहां पर ट्रांसफर हो सकता है और कहां कहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो जजमेंट का नाम है मेसर्स श्री सेंधुरागरो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज प्रणब प्रकाश वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। ठीक है, तो बेसिकली इस केस के अंदर हुआ क्या था, फैक्ट्स बता देती हूँ थोड़े से, और फिर उसके बाद जो मेजर, हमें फैक्ट्स पे ध्यान इतना नहीं देना है जितना हमें ध्यान देना है जो पॉइंट्स इसके अंदर केस ने ले डाउन किए हैं। कोर्ट ने कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं जहां जहां ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि एक ट्रायल चल रहा था सेक्शन 138 एनआई एक्ट का, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का ट्रायल चल रहा था। चेक बाउंस जब हो जाता है, तो जब चेक बाउंस होता है तो फिर उसके बाद आपने चेक लगाया, आपको पैसे नहीं मिले, तो आप केस तो फाइल करोगे ना। तो सेक्शन 138 के तहत वो केस फाइल किया जाता है। अब जब वो केस फाइल हो गया उसके बाद क्या उसका ट्रांसफर आप करवा सकते हैं? मतलब अगर मान लो जो एक्यूज है वो कह दे कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं केस, मैं यहाँ पर केस को नहीं प्रोसीडिंग्स में अटेंड कर सकता हूँ, तो मुझे इसको ट्रांसफर करवाना है, कैन दैट बी डन? ठीक है, तो यहाँ पर कोयम्बटूर के अंदर प्रोसीडिंग्स फाइल की गई थी और उसके बाद चंडीगढ़ में उसका ट्रांसफर की मांग की गई थी। तो ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी, और जब ये ट्रांसफर पिटीशन फाइल की तो कोर्ट ने ये ट्रांसफर पिटीशन को डिस्कस किया कि ऑब्वियसली कन्वीनियंस के बेसिस पर, कि मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, मेरे लिए आराम हो जाएगा अगर ये केस वहां पर ट्रांसफर हो जाए, तो उस कन्वीनियंस के बेसिस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ट्रांसफर नहीं किया जाता है जनरली। ठीक है, तो जरूरी ये है कि बाकी की चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 406 सीआरपीसी के तहत यही बात बोली गई थी कि कोर्ट इन सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलरली जो ये सर्कमस्टांसेस है इनमें तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि इन पर्टिकुलर सिर्फ इतनी सी बात पर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि सेक्शन 406 सीआरपीसी, और अब मैं आपको बता दूं कि प्रोविजन आपका 447 में है। ठीक है, तो दोनों प्रोविजंस को आपको ध्यान में रख के समझना है कि अगर आप प्रोविजन की बात करें ट्रांसफर ऑफ केसेस की, तो कोई रिजिड रूल नहीं है कि ऐसा होगा तभी ट्रांसफर होगा, ऐसा होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट को हर केस के अंदर देखना है कि अगर मतलब न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए जरूरी है ट्रांसफर करना, तो कोर्ट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉपर एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला दे दिया है कि इन ये पर्टिकुलर केसेस हैं जहां ट्रांसफर होगा। राइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने लेकिन फिर ये भी कहा कि लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं सेक्शन को ध्यान से और आप एक बार सेक्शन को रीड करते हैं तो आपको देख के समझ आ जाता है कि मियर कन्वीनियंस के बेसिस पर ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। राइट, तो कोर्ट ने यहाँ पर और भी चीजें बोली थी कि ये जो पावर है इसको एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि रूटीन में अच्छा ठीक है ट्रांसफर आया, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर करा दिया, नहीं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां लगता है कि जरूरी है, अगर नहीं ट्रांसफर किया तो इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, तो वहां पे आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर कोई अन्याय नहीं हो रहा है ट्रांसफर ना करने से, तो फिर वहां पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को अपनी जो पावर है कॉशियसली इस्तेमाल करनी है। कोर्ट इतना इजीली, लिबरली इस पावर को इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और कोर्ट ने फिर यहाँ पर कुछ इंस्टेंसेस को डिस्कस किया। कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि भाई ये मेयर इनकन्वीनियंस वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। जो इंस्टेंसेस है, सबसे पहली चीज तो कोर्ट ने ये कही, जैसे फॉर एग्जांपल साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे।
ठीक है। तो उस टाइम पे गुजरात की जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो वो उन प्रोसीडिंग्स को लेकर बहुत आवाजें उठाई जा रही थी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो भी सरकार के साथ मिला हुआ है और इस वजह से यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, इस वजह से जो कोर्ट की हियरिंग है वो उठा के आप ट्रांसफर कर दीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गई थी और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग्स चली थी। तो बेसिकली जब ऐसे केसेस आ जाते हैं, जब लगता है कि जो केस है वो किसी ऐसे सीनियर ऑफिसर के खिलाफ है या फिर सरकार के ही खिलाफ है या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसी के खिलाफ है, तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगा, केस जो है उसकी प्रोसीडिंग्स ठीक से नहीं चलेंगी, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो बायस्ड होगा, ठीक है। तो वहां पर कुछ भी फेयर नहीं होगा, तो उस केस में तो उठाकर केस को ट्रांसफर कर ही देना चाहिए दूसरे किसी राज्य में जहां पर फेयर ट्रायल हो सके। तो ये तो सबसे बड़ा एक आपका पॉइंट है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड का जो है इस तरह का दबदबा है, इस तरह का उसका रुतबा है कि वो जो इन्फ्लुएंसेस, जो आपके विटनेसेस हैं या जो कंप्लेनेंट हैं उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा, या तो उनको मतलब उनको किसी न किसी तरह से उनको अपने पक्ष में कर लेगा, ठीक है, या तो उनको दबा देगा, हरास कर देगा, या फिर उनको पैसा खिला देगा, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे कि जो फेयर ट्रायल है वो ना हो पाए, राइट। उसके अलावा कोर्ट ने यहां पर कहा था कि ऐसा हो सकता है कि कोर्ट इनकन्वीनियंस को भी देख ले, ठीक है, कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस, कि अगर हमने ट्रांसफर किया तो फिर क्या नुकसान है एक इंसान को, मतलब एक पार्टी को, और अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो फिर क्या हार्डशिप उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कंपैरेटिव इनकन्वीनियंस जो है, कंपैरेटिव हार्डशिप्स जो है, इनको भी कोर्ट देखता है। और किस किस को हार्डशिप हो सकती है? ऑब्वियसली एक्यूज्ड को, ठीक है, क्योंकि एक्यूज को पेश होना होता है, कंप्लेनेंट को भी आना होगा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए भी हो सकता है कि मुश्किल हो जाए प्रूव करना, विटनेसेस अगर वहां पे ना हो तो, राइट। विटनेसेस का भी एक कन्वीनियंस देखा जा सकता है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जब विटनेसेस को आप बुलाते हैं या फिर आप कुछ भी नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल विटनेसेस को बुलाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना पड़ता है और वो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो अगर राज्य सरकार को बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है तो उस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखकर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अगेन कंपैरेटिव होता है कि अगर हमने ट्रांसफर किया तो फिर उसका क्या नुकसान है, और अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो फिर उसका क्या नुकसान है। अगर ट्रांसफर ना करने से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट अगर ट्रांसफर करने से कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसफर नहीं किया तो कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो फिर उस केस में कोर्ट ट्रांसफर करने से मना कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, कोर्ट ने एक और एग्जाम्पल दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कॉम्युनल राइट्स हो जाते हैं या कॉम्युनल मतलब कुछ ऐसा हो गया कि सपोज कोई ऐसा एक एरिया है जो एक कम्युनिटी, मतलब एक जिसमें एक कम्युनिटी ज्यादा रहती है, मतलब मेजॉरिटी है, और उस मेजॉरिटी ने किसी माइनॉरिटी के साथ कोई ऑफेंस कर दिया, तो वहां पर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस जो है वो भी डरे रहेंगे काम करते हुए, राइट। आपके जो जज साहब हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक मन में डर होगा अपनी सिक्योरिटी को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर जब जजमेंट आया था उसको लेकर, गुरमीत राम रहीम को लेकर, तो वहां पर उनकी जो कम्युनिटी थी डेरा सच्चा सौदा की, वो जो कम्युनिटी थी वो जज के खिलाफ इतनी भारी संख्या में सड़कों पर आ गई थी। बट दैट वाज कमेंडेबल कि वो जज जो है वो वहां पर अपनी पोस्ट से, अपनी सिचुएशन से बिल्कुल हिले नहीं और उन्होंने ऑब्जेक्टिव होकर जजमेंट दिया था। लेकिन उस टाइम पर वो एक बड़ा मुद्दा बना था सरकार का, और इंटरनेट भी बैन कर दिया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना हो, दंगे ना हो। बट अगर ऐसा लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी और ट्रांसफर करना जरूरी है तो ट्रांसफर भी किया जा सकता है ऐसे केसेस में। उसके बाद यहां पर भी दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा मटेरियल हमें मिल गया जिससे कि ये लग रहा है कि अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो लोग होस्टाइल हो जाएंगे। जैसे सिमिलर सी सिचुएशंस हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर ना करने पर कुछ इनके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये होस्टाइल हो जाएंगे, या फिर कुछ और लोग हैं जो कि प्रोसीडिंग्स के अंदर अननेसेसरली इंटरफेयर करेंगे, और अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो उनकी इंटरफेरेंस जो है वो रुक जाएगी। वो मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई पॉलिटिकल फिगर है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे ही केस चलता रहा तो दे विल इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स, और वो जांच ठीक से नहीं होने देंगे। अगर ढंग से जांच ही नहीं हुई तो फिर तो केस कैसे ही आगे बढ़ेगा, कैसे जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। तो उन केसेस के अंदर भी कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है।
तो ये पॉइंट्स हैं, कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स? इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख लेना, जजमेंट का नाम लिख लेना, ये पॉइंट्स लिख लेना, काफी अच्छा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा।